नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 20 किसके जंगल। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 20 किसके जंगल। देखिए, यहाँ पर दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर का है, बुधिया माई जंगल को कहती है, साझा बैंक कहती है। इसके बाद है, कुणुक भाषा में जंगल को कहते हैं, तोरांग कहते हैं। इसके बाद है, एक फसल के काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे। तो सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती थी। इसके बाद है, हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटना चाहिए। तो हमें पेड़ पौधे को इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। इसके बाद है, फसल पकने पर मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए, फसल पकने पर मिजोरम में चिराओ नृत्य किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पेड़ पौधे और जानवरों की परस्पर निर्भरता है कैसे। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक कहा जाता है, क्यों। तो जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जंगल से जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेते हैं। इसके बाद है प्रश्न सातवां, सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है। तो सूर्यमणि के तोरांग केंद्र में त्योहारों पर गीत गाना, जड़ी बूटियों को समझना तथा बांस की चीज़ें बनाना सिखाया जाता है। प्रश्न 8, जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। तो देखिए, सामग्री का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, जैसे बांस, इससे बांसुरी, जड़ी बूटी से दवाई, बांस से कागज। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, झूम खेती के बारे में लिखिए। इस प्रकार की खेती में एक फसल के कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह में जंगल उग जाता है, उसे जला देते हैं और यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। इसके बाद है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, सोचो ऐसा क्यों, लिखिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से जुड़ी होती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। 5 अनाज मसालों के नमूने एकत्रित कर स्क्रैप बुक तैयार करिए और उनके उपयोग लिखिए। तो देखिए, अनाजों के चित्र आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे अरहर, पोहा, सरसों, चावल, चना, मटर, गेहूँ, धान, ये सब अनाज हैं। इसके बाद है, देखिए, मसाले, ये मसालों के चित्र हैं। अदरक, देखिए, लहसुन, दालचीनी, प्याज, इस प्रकार से क्या है, मसाले हैं। इनका उपयोग लिख सकते हैं। मसालों का उपयोग मुख्य रूप से भोजन वासक के रूप में किया जाता है। उनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और धूप को सुगंधित करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद है मोटा अनाज। अनाज का उपयोग देखिए, मधुमेह कम करने में मदद करता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। माइलेट में प्रोटीन, खनिज और विटामिन के संदर्भ में चावल और गेहूँ से 3 से 5 गुना अधिक पोषण मिलता है। मोटा अनाज स्टार्च का बढ़िया स्रोत है जो इसे उच्च ऊर्जा वाला भोजन बनाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।